दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है। आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा भरता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, इतना ही फर्क है। अमेरिका में हुआ था ना डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, तो प्रचार यहाँ क्यों हुआ? इनके बाप दादा का पैसा था जो फूंक लगा दी, आंख लगा दी हाउडी मोदी के लिए। मोदी चाय बेच के लाया था जो उस पैसे में आग लगा। देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही हैं। तो मित्रों, शुरू का क्लिप देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा होने वाला है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये है मोहित शर्मा। आज नरेंद्र मोदी का इस वीडियो में धजिया उड़ने वाला है, तो इसी तरह वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। मोहित सरकार कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इसमें एक भी खराबी नहीं है। हाँ, तो कृषि मंत्री तो भैया उन्हीं को किसान समझ रहे हैं ना। हेमा मालिनी अपने टॉप फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, समझ रही हैं। सेकंड फ्लोर पर वो गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है। साक्षी महाराज भी उगा रहे हैं अपने घर के अंदर गन्ना गेहूं, और पार्लियामेंट में सारे नेता खेती ही कर रहे हैं। अच्छा तो किसान है ही कहाँ यहाँ तो सारे आतंकवादी हैं। सारे किसान तो वहाँ पार्लियामेंट में पहुंच गए ना, तो यहाँ किसान बचे ही कहाँ हैं? हेमा मालिनी जी वो मुंबई में जाके खेती कर रही हैं, और इतनी खेती कर रही हैं कि मुंबई वालों का पेट भर रही हैं। और यहाँ पर कृषि मंत्री हो गए, तमाम हो गए, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, वो तमाम लोगों का पेट भर रहे हैं अनाज उगा उगा के। गजब बेइज्जती। तो भैया ये समझिए ये किसान नहीं है। आप मुझे ये दिखाइए, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ठीक है। और मैं खालिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, पीछे खड़े आतंकवादी हैं। क्या बोला तूने? आप ये समझिए, ठीक है। बाकी सारे किसान अगर आपको देखने हैं और किसानों का इंटरव्यू लेना है तो आपको जाना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम तो इन्हें बुलाने के लिए तैयार हैं। आप क्या झुग्गी में रहते हो कि कोई भी आएगा घुसेगा और टेंट का पर्दा उठाएगा और घुस जाएगा अंदर, है? जब देश का किसान राजधानी में घुसता है तो लठों से स्वागत किया जाता है। ऐसे आएगा जब देश का किसान पहले दिन देश की राजधानी में एंट्री करना चाहता है तो उसको वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर तमाम तरीके के कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है। वो कोबरा वायर जो खेत में नहीं लगती लेकिन किसानों के लिए लगती हैं। तो कैसे वार्ता बनेगी? बात तो सही है। मोदी जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी हैं। नंबर कहाँ है? किस पे है नंबर? है ये इतने कलाकार आदमी है कि मोदी जी और शेख चिल्ली दोनों एक समान है। मोदी जी और शेख चिल्ली दोनों एक समान है। मोदी जी और शेख चिल्ली, वो भी चिल्ली। हाँ जी बिल्कुल, वो भी झूठ बोलते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं। अगर आप ये समझिए इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान हैं, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। और उधर शेख चिल्ली कहेगा कि रखते तो आप मेरी खोर में ही हो। तो ये दोनों एक समान है। आप इधर सुन लो या उधर सुन लो, बात एक ही है। दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है। आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा भरता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, इतना ही फर्क है। इतनी लंबी आपने दाढ़ी बढ़ाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मोदी है तो मुमकिन है सीधे 30 IAS अफसरों की भर्ती हो रही है। इंटरव्यू क्या था? अरे आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं विकास विकास। मोदी जी के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नजर नहीं आया। पता नहीं कौन से कोने में सो रहा है इनका विकास। इनके विकास को जगाने के लिए इतने सारे विकास हैं कि अभी भी यहाँ वाल लगा दूंगा, विकास तो 10 खड़े हो जाएंगे आके। तो इसीलिए विकास का नाम ना लें तो ही बेहतर है। और आप ये देखिए, ये तो और भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा कि विकास, वरना वो पूरे क्षेत्र के लोगों का नाम विकास ही रख देंगे कि जहां पता कर लो वहीं विकास है। वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मल्टी, ये एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप अगर इनको देखें तो ये देश के अंदर आर्टिकल 19 इजाज़त देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। लोगों से आज आप देखिए उनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। मगर क्यों? भारत जिसमें आप कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं ना कि ये लगाए हुए हैं कटीले तार, यही है 21st सेंचुरी, जिसे आप कहते हैं 21वीं सदी। और मेरे ख्याल से इस 21वीं सदी से बेहतर वो 19वीं, 18वीं और 16वीं सदी थी, जिसके अंदर कम से कम एक भाई दूसरे भाई का खून तो नहीं बह रहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही। आप मात्र चंद वोटों के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसी को कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है। आज तो पत्रकारों से भी पूछा जाता है
कि आप किस उसके हैं, किस पार्टी से हैं। मतलब पत्रकार भी पार्टी से होने लग गए हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इसी तरह की टॉपिक पर। जय भीम, जय भारत।